प्रतापगढ़ में आज गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में पद स्थापित कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से बाहर उनके गृह क्षेत्र में स्थानांतरण करने के संबंध में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इससे पूर्व यहां छात्र रैली निकालकर और जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ न्याय बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा संयुक्त परीक्षा अधीनस्थ सेवाओं के लिए शेड्यूल एरिया को अलग यूनिट मानकर दिए गए पद का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के साथ अन्यायपूर्ण नीति अपनाई गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 75% अनुसूचित जनजाति एसटी के लोग निवासरत हैं। बाकी लगभग 25% में सामान्य वर्ग, एससी वर्ग एवं अन्य वर्ग के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा 2013 की अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी की गई, जिसका उद्देश्य था कि आदिवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को फायदा मिले। परंतु 2013, 16, 18 में जिस तरह 2016 की अधिसूचना को आधार मानकर भर्ती की गई, उस हिसाब से महामहिम राज्यपाल महोदय की अधिसूचना 2013 संशोधित एवं अधिसूचना 2016 आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के लिए एक काला कानून साबित हो रही है। 2013 में इस अधिसूचना की आड़ में आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। राजस्थान अधीनस्थ न्याय बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती आदेश क्रमांक द्वारा विज्ञप्ति में टीएसपी क्षेत्र के लेवल प्रथम में 21,000 में से मात्र 1808 पद एवं लेवल द्वितीय में 27,000 में से मात्र 4,210 पद सृजित किए गए, जो असंवैधानिक होकर टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को उनके गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने की कार्रवाई की गई थी। जो आवेदन तो स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन आज तक नॉन टीएसपी के अध्यापकों को टीएसपी क्षेत्र से स्थानांतरण नहीं किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि टीएसपी अध्यापकों व कर्मचारियों का स्थानांतरण के उचित आदेश अपेक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार आदिवासी युवाओं के संवैधानिक हितों की रक्षा करते हुए निम्न मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की मांग की गई है, जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नर्सिंग भर्ती आदि में 2016 की जारी अधिसूचना की बिल्कुल पालना नहीं हो रही है। प्रत्येक भर्ती में अधिकतम भ्रष्टाचार के माध्यम से बैकडोर एंट्री हो रही है, जिसमें राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही के विद्यार्थियों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होता जा रहा है। इसलिए 2016 की अधिसूचना तुरंत रद्द की जाए। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों और नॉन टीएसपी को अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से बाहर किया जाए एवं आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया जाए एवं अधिसूचना 2013 और 16 रद्द कर नई अधिसूचना जारी करावे एवं 2013, 16 या 22 तक जितने भी भर्तियां कम हुई है, उनकी पूर्ति के लिए नई व्यवस्था कायम कर नौकरियों के लिए भर्ती खोली जाए। नॉन टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों का आदेश की पालना करते हुए अविलंब स्थानांतरण उनके गृह जिले से भेजा जाए। यह मांग ज्ञापन आज दिया गया है और ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में पदों को भी बढ़ाया जाए और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अध्यापकों का स्थानांतरण कर उनके गृह जिले में कराया जाए। समय रहते यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को संवैधानिक हक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रदर्शन, बाजार बंद, धरना, रैली और चक्का जाम जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। व्यक्ति विधानसभा में जाकर राज्यसभा और हर जगह अपने मांग नहीं रखेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात, टीएससी का जो अध्यक्ष है आज वो आदिवासी होना चाहिए, लेकिन एक गैर आदिवासी बैठा हुआ है, वो भी हमको लेना है। घोटालों देखो रे, कोई तो
मुठे बोलो धड़ल्ले से हो रहा है, बिना ग्राम सभा की परमिशन के हो रहा है, मालिकों की इजाजत के बगैर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि लोन की एप्लीकेशन कर्मचारियों को भेज दूंगा और खाली होने वाले पदों से स्थानीय लोग साथियों 2500 जो जाना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो अगर यहाँ से जाते हैं उनके गृह क्षेत्र में जाए, कम से कम 20-15 साल हो गए उनको यहाँ पर। तो वो जैसे ही यहाँ जाते हैं तो हमारे यहाँ जो पद है वो खाली हो, और खाली होते ही हमारे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को मौका मिले। 25 लोग जी सर। इस तरह की एक मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग ये है सर, हमारी इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2016 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसके अंदर सद्भावी मूल निवासी नाम लिया गया। उस सद्भावी मूल निवासी के नाम पर आज दिन तक पालन नहीं हो रहा है, और हम चाहते हैं कि उस जो अधिसूचना है उसका पालन तो हो ही नहीं रहा है, उसको निरस्त किया जाए और आर्टिकल 244(1) जो हमारे शेड्यूल एरिया के लिए विशेष प्रावधान है, विशेषाधिकार है, उसके अकॉर्डिंग जो आरक्षण का प्रावधान है, उस आरक्षण के प्रावधान के अकॉर्डिंग नई अधिसूचना जारी करके हमारे यहाँ के स्थानीय युवाओं को न्याय किया। ये हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं सर, और क्योंकि इन दो की वजह से हमारे पीटीआई की भर्ती हुई, सारी अपने शिक्षक की भर्ती हुई, हमारी वीडियो की भर्ती हुई, सभी में हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और फिलहाल में अभी जो शिक्षक भर्ती है उसमें हमारे यहाँ एक भी पद हमको नहीं दिया गया। अगर हम एग्जाम में पास भी हो जाते हैं तो हमको सिरोही पोस्टिंग मिलती है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। ये हमारी वेदना है सर, हम आपके सामने लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल।